गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं यूपीएससी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एंड जो यूपीएससी एग्जाम देंगे, जो न्यू बिगिनर्स हैं, उनको मैं यूपीएससी के बारे में कुछ बता देती हूँ। क्योंकि कल मैंने यूपीएससी के बारे में कुछ खोजबीन की थी कि इसके लिए कौन से टीचर्स बेस्ट हैं, कौन से कोचिंग बेस्ट हैं, एंड वो कहाँ कहाँ है कोचिंग, दिल्ली किस जिले में है। एंड मैं वो आपको बताऊंगी। एंड यही बताऊंगी कि इसका एग्जाम हार्ड होता है, इजी होता है, कट ऑफ कितनी निकलती है, एंड देन रैंक कितनी लानी पड़ती है, एंड देन बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे को बता, मैंने कल सारे यूपीएससी के बारे में जो चीजें थी वो मैंने निकाली थी। तो ये कम से कम मैंने 3 पेज भरे हैं इसके लिए। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। Knowledge for UPSC. UPSC means Union Public Service Commission. ये पुलिस के लिए होती है एक्चुअली। ये पुलिस के लिए ही होती है, मैंने अभी सर्च किया था। आईए जैसे के लिए इट इज इंडियाज बिगेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम फॉर जॉब्स लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड आईपीएस का होता है इंडियन पुलिस सर्विस, एंड आईएफएस का होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, एंड आईआरएस का होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है। एंड मतलब बहुत, इसका जो एग्जाम होता है बहुत बड़ा होता है इंडिया में, और मतलब बहुत हार्ड भी होता है। ठीक है। इस यूपीएससी हार्ड और इजी, मैंने चैट जीपीटी से सारी जो जानकारी थी वो मैंने निकाली है। एंड देन फिर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी यूपीएससी के बारे में पता नहीं था कि इसके लिए भी इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। और मेरी मम्मी भी मुझे यही बोल रही है कि तो यूपीएससी कर, यूपीएससी कर। क्योंकि यूपीएससी में मतलब ये भी होता है कि हम थोड़ी अपनी हेल्थ के ऊपर भी वो करते हैं। एंड देन बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम करते हैं उसके अंदर, एंड पूरी जी जान लगा देते हैं। पर कुछ लोगों का बैड लक होता है, जिनका जो वो है नहीं हो पाता। एंड देन मैं आपको बता देती हूँ इस यूपीएससी हार्ड और इजी। यूपी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम इन इंडिया बिकॉज ह्यूज सिलेबस, करंट अफेयर्स प्लस एनसीईआरटी प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, लैक्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई, वेरी फ्यू सीट्स, एंड कंपटीशन बहुत हाई होता है। यूपीएससी एग्जाम स्टेजेस, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हम आपको पहले देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जस्ट लाइक एमसीक्यूज, एंड देन 2 पेपर आएंगे। एक आएगा जनरल स्टडीज का, एंड देन उसमें आएगा सी सेट का, ऐसे कुछ होता है वो आएगा। फिर ओनली क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज, मतलब पहले हम प्रीलिम्स करेंगे, एंड देन फिर हम करेंगे मेंस का। मेंस में भी ऐसे रिटन क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हो गए, ऐसे हो गए, और डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़े। सबसे ज्यादा हमें ना पता है मेंस के लिए, या फिर जैसे प्रीलिम्स के लिए, पहले बता दें प्रीलिम्स के लिए हमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जीके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, उसमें ज्यादा डीपली वो देना पड़ता है। ठीक है। एंड फिर आ जाता है स्टेप 3। फिर इसका तीसरा एग्जाम होता है इंटरव्यू। लास्ट स्टेज पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। लास्ट स्टेज जो होती है, जैसे कि पहले हमने दिया प्रीलिम्स, एंड देन फिर हमने दिया मेंस, फिर हमारा इंटरव्यू होता है। जैसे मान लेंगे क्लियर कर लिया, मेंस भी क्लियर कर लिया, एंड इंटरव्यू में रह गए। इंटरव्यू में हमसे क्या पूछेंगे? पर्सनालिटी, अवेयरनेस, एंड पोटेंशियल है अपनी लाइफ के लिए, एंड पंक्चुअल, टाइम भी पंक्चुअल भी बहुत देखा जाता है इसमें। अगर आप इसमें, अगर जैसे मान लीजिए इसमें फेल हो गए, तो आपको दोबारा से यूपीएससी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रीलिम्स एंड देन मेंस फिर इंटरव्यू, ऐसा आपको करना पड़ेगा। लेकिन जाएगा कि इस जो एग्जाम है उसका पैटर्न है क्या। बेस्ट स्ट्रीम फॉर यूपीएससी, हम 10th में स्ट्रीम चूज करते हैं, सॉरी 11th में। तो इसके बारे में देखते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। सबसे बड़ी तो मैंने सुना कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो आर्ट्स चूज करते हैं। स्टूडेंट चूज आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बिकॉज सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। एसएसटी होती है इसमें। एसएसटी भी तो बता देगी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, और बहुत सारी चीजें बताते हैं उसमें। अप्रोक्स कट ऑफ हर साल चेंज होती है। अभी 2024 में 88 कुछ कट ऑफ थी, एंड 2025 में 92 कुछ कट ऑफ थी।
कट ऑफ होती है वो बहुत मतलब डिपेंडिंग होती है ईयर्स पे कि वो कब मतलब कैसे, जैसे बहुत सारी जो चीजें होती है ना, उन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड होती है। सिलेक्ट वैकेंसीज होती है, पेपर डिफिकल्टी, लो सीट्स, एंड देन ठीक है स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस जो होती हैं, एंड कंपटीशन हाई हो जाना। दैट्स वाई इसलिए जो कट ऑफ होती है वो हर साल थोड़ी सी हाई जाती है या लो जाती है। वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है एंड बच्चों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बेस्ट टीचर फॉर बिगिनर्स, जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं वो, उनके लिए बेस्ट टीचर क्या हो सकते हैं? विकास दिव्य कीर्ति सर, मैंने उनका नाम सुना है। वो यूट्यूब पे भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं एंड सोशल मीडिया पे भी आते हैं। वो हिंदी मीडियम के लिए बहुत बेस्ट टीचर है। एंड देन मृणाल पटेल, इकोनॉमी के लिए वो बेस्ट टीचर है इकोनॉमी के लिए। एंड सुदर्शन गुर्जर, वो जियोग्राफी के लिए बेस्ट है। एंड सुब्रा जैन, पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट टीचर है। बेस्ट कोचिंग प्लेटफॉर्म्स, दृष्टि IAS.com, करोल बाग मुखर्जी नगर, हिंदी मीडियम के लिए। विजन IAS.com, करोल बाग जुटीबी नगर। UNAcademy.com, करोल बाग साइड या लाजपत नगर। ठीक है। स्किल skills needed for UPSC: reading habit, patience, writing practice, current affairs knowledge, and time management is most important for the UPSC exam. Important things: prelims is only for qualification to the next stage. प्रीलिम्स इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि वो, अगर हम इसका क्वालिफिकेट क्वाली जो कॉलेज जो क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, अगले स्टेज पे फिर हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और अगर आप सोच रहे होगे कि इंटरव्यू में और मेंस में अगर हम पास हो गए, ठीक है, लेकिन जैसे इंटरव्यू में और मेंस को तो अलग एग्जाम होता है, पर मेंस में रैंक लाना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स के जो नंबर है वो मेंस में जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स आर नॉट एडेड इन फाइनल रैंकिंग, मैंने आपको वही बताया, मार्क्स ऐड नहीं होते, ठीक है, फाइनल रैंकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होते। देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, 1-3 मार्क्स कट होते हैं। अगर किसी ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ तो उस साल सिलेक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर फिर से यूपीएससी करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरनेगा, प्रीलिम्स एंड देन मेंस फिर इंटरव्यू। इम्पोर्टेंट दोबारा क्या करना पड़ेगा? प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब स्टेजेस देनी पड़ती है, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स मार्क, पेपर 1 जनरल स्टडीज GS, जो 100 क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन आंसर 100 क्वेश्चन आते हैं एंड 200 मार्क्स के होते हैं टोटल, ठीक है। एंड पेपर 2 CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। यूपीएससी मेन मार्क्स पेपर, ये आप देख लो, ऐसे जनरल स्टडीज GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर, OSP, ठीक है, ये सब 250 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1750 नंबर का टोटल मार्क्स का पेपर होता है। इतना हार्ड एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है। सो ये था यूपीएससी के बारे में कुछ शब्द, कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई है। एंड बहुत हार्ड एग्जाम होता है, मुझे भी पता है भाई, मतलब। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, 12th फेल, आपने शायद देखी होगी। मैंने तो अभी थोड़ी सी, मतलब मैंने ज्यादा घुसकर नहीं देखी है, थोड़ी बहुत देखी है, देखिए तो। सो गाइस, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको यूपीएससी की जानकारी कैसी लगी, ठीक है। और ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और आपको मेरी जो यूपीएससी की जानकारी थी कैसी लगी। और मम्मी मेरी पीछे पड़ गई है कि तो 9th में यूपीएससी करना स्टार्ट कर दे, एक एक घंटा यूपीएससी को दिया हुआ, क्योंकि मेरी जो जनरल नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, करंट अफेयर बहुत अच्छे हैं। एंड देन मैं भी सोच रही हूँ कि कर लूँ, बट मुझे तो 9th का सिलेबस देखते तो मेरी आत्मा बाहर आ रही है, भाई मैं कैसे करूँगी, ठीक है। मतलब जो यूपीएससी ना वो हम 9th से स्टार्ट करते हैं, तब जाके हम यूपीएससी एग्जाम देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मेरा ड्रीम कुछ और ही है, और देखते हैं, ठीक है। और मतलब मैं छोटी मोटी जो जानकारी है वो मैं निकालती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकारियाँ निकालना। एंड ये जो यूपीएससी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है,
इसकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है, वो थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी बट जिंदगी भर का आराम होगा वो बहुत अच्छा होगा। एंड जो उसकी जो जूनियर्स की जो सैलरी है 56,000 पर मंथ है शायद, एंड जो सीनियर्स की जो सैलरी है लाइक लैक्स के बराबर होगी, मुझे पता नहीं है। सो गाइस, ये तो मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग, और मुझे कमेंट में जरूर बता देना आपको कैसा लगा। और 2-4 दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत काम में बिजी थी, क्योंकि मुझे इतना सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है। मतलब 1 महीने की छुट्टी, 1 साल का हॉलीडे होमवर्क, इतना सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है। और जिसमें सारा मैंने अपनी मम्मी को दे दिया, ठीक है। और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी जिससे कि मैं आपसे आपसे शेयर करूं। और मैंने अभी तो यूपीएससी का निकाल लिया है और फिर देखती हूँ क्या निकालूं, क्योंकि इस छुट्टियों में मेरा मन कर रहा है कुछ खुराफाती चीजें करने का, जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि मुझे खाना बनाने का शौक छुट रहा है, ये करने का शौक छुट रहा है, मुझे बस इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि क्या करते हैं लाइफ में, मतलब जैसे कि मुझे कोई कोर्स करना है उसके बारे में। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। एक बार सीए के बारे में बताऊँगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि मेरे जो मौसी है उनके बेटे कर रहे हैं। और मैं बताऊँगी उनके उसके बारे में भी कि कैसे होती है, क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है, किस तरीके से होती है, सब बताऊँगी। सो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।